हेलो एवरीवन, हेलो हाय नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब क्या होंगे बाबू? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं विश करती हूँ कि आप सब अच्छे हों। तो आज मैंने जी मोबाइल तो घर दिल्ली उठा लिया, लेकिन कैमरा बहुत दिन के बाद उठाया। बहुत दिन के बाद लाइफ इतनी बिजी आजकल चल रही थी ना कि मैं वीडियोस वगैरह बना ही नहीं पा रही थी। बनाना तो दूर, जो मैंने बनाया है वो मैंने एडिट तक नहीं किया। जैसे इसके स्कूल का बनाया था, फर्स्ट डे इसका, मदर्स डे वगैरह हुआ था, उन सारे चीज़ों का वीडियोस बनाया था। 4-5 दिन का है जो कि मैंने एडिट तक नहीं कर पाई। मैं ऐसा नहीं कि बिजी का मतलब मैं दिन भर काम ही काम कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा मूड स्विंग होता है ना। कभी कभी आपको लगता है कि आप रेस्ट ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। मेरी आइज़ देखिए रेड रेड हो रही है, भावुक हो रही है आप लोग से बात करके। थोड़े दिन के लिए लगता है ना कि हाँ रेस्ट ले लीजिए। तो वही मैं रेस्ट पे चली गई थी। और बाबू के नए स्कूल में एडमिशन हुए हैं, प्रिंसेस के भी स्कूल में एडमिशन हो गए हैं। तो भाई साहब दोनों का पढ़ाई लिखाई, प्रिंसेस का तो थोड़ा कम सम, लेकिन बाबू का बहुत अच्छे से देखना पड़ रहा है। तो और इनका ट्यूशन भी अभी नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। इनके ट्यूशन वाली मैम अभी इनको ट्यूशन नहीं पढ़ा रही है, उनका कहीं और जॉब लग गया था तो नहीं पढ़ा पाई। इस शहर में ही अभी वो नहीं है, तो इस कारण से बेटा तो इनका ट्यूशन भी नहीं, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी हो रही है। तो इसी सब में दिन निकल जा रहा। फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि सबसे बड़ा चीज़ है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं क्या आप लोगों को देखा, और दिन भर हमारा इसी रूम में निकल जाता है। ये देखिए अभी तो थोड़ी देर के लिए बंद क्यों, नहीं तो सारा दिन एसी चलता रहता है, सारा दिन हम इसी रूम में रहते हैं। बस जल्दी जल्दी से खाना बनता है, फिर यहीं पर आकर आदमी खाता पीता है, फिर यहीं पर यहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैं आराम करती हूँ। मुझे एडिटिंग करने के लिए शांति चाहिए होता है, जो शांति नहीं मिलता है क्योंकि इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं लोगों की, तो हमेशा ही हल्ला गुल्ला होते रहता है। खैर बातें हो गई बहुत ज़्यादा। बताना ये था कि आज है 5 तारीख, कल है वट सावित्री पूजा 6 तारीख को। तो आज उसकी नहाए खाए है, मैंने नहा लिया है। नहाई तो मैं सुबह में भी थी, लेकिन तब मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। तो चलिए अभी बनाती हूँ। नहाए खाए के दिन खाना नहा कर ही बनाया जाता है और खाया भी जाता है। तो मैं सुबह में उठी ना, तो सबसे पहले नहा ली थी। घर भी साफ़ नहीं हुआ था, बस नहा ली थी। किचन तो रात में ही साफ़ कर देती हूँ। फिर खाना बनाने लगी, तो उसके बाद घर द्वार साफ़ सुथरा किया। फिर से अभी बाल धो के नहाई हो, पूजा वगैरह कर ली। और बाकी अब थोड़ा बहुत सा कुछ है किचन का काम, तो चलिए उसको करते हैं। बच्चों का नहाना खाना हो गया है, अब इनका पढ़ना बाकी है। क्यों बाबू, पढ़ोगे ना खुद से? नहीं बोलूँगा, खुद से। मैंने ये हल्की हल्की साड़ी डाल ली, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या पहन कर मैं वीडियोस बनाऊँ कुछ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, और यस हाँ भी सही है। और मैंने ना सुबह में आलू गोभी की सूखी वाली सब्जी बनाई थी, इधर देखिए ये, और दाल बना ली है। दाल की सब्जी बनाई थी, बाकी आलू बॉईल कर दिया था दाल में। तो यहाँ पर मैंने टिक्कियाँ बना ली आलू की, देख सकते हैं। ये जो बड़ी बड़ी 3 है इसको मैं अभी तल लूँगी, और ये जो छोटी छोटी 5 है वो जो हस्बैंड जी बच्चे खाने खाएंगे उस टाइम तल लूँगी। तो ज़्यादा कुछ ऐसे तो नहाए खाए ना किसी भी चीज़ का होता है तो सही से खाना बनाया जाता है, प्रकार प्रकार का। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा है कि ना मुझे बहुत शौक है ना इनको बहुत शौक है ज़्यादा प्रकार खाने के। बस मीट के लिए मैं पकौड़ी कौड़ी बनाया जाता है आज के दिन, इसके लिए बस मैं ये कर रही हूँ, इसे तल ले रही हूँ टिक्की को। बाकी इधर मेरी चावल बनी पड़ी है, और ना मैंने साबूदाना के और चावल के पापड़ फिर से बनाए, बहुत अच्छी बनी है। उसके वीडियोस वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि मैं सुबह सुबह उठती थी और बस जल्दी जल्दी जाती थी और छत पर डालकर आ जाते थे बैटर को 5 बजे 5:30 बजे, क्योंकि बहुत धूप हो रहा है ना, धूप में इस टाइम नहीं कर सकते कुछ भी काम। तो इस कारण से मैंने वीडियोस उसके नहीं बनाए थे। इस बेसन को थोड़ा घोल लूँ, उसके बाद आज हमारे बच्चा पार्टी हल्ला क्यों कर रहे हो? हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो ये ना साबूदाना के पापड़ हैं जो मैं नहीं बनाई हूँ। जो पहले वाले थे वो थोड़े से ही बच रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी धूप बहुत टाइट हो रही है, तुरंत एक दिन में ये पापड़ सूख जाते थे।
बस मतलब एक दिन धूप में डालती थी, फिर एक दिन मैं यहाँ पर खिड़की के पास रख देती थी, उतने में ही पापड़ बहुत अच्छे से सूख जाते थे। देखिए बिल्कुल शीशे की तरह इसके मतलब एकदम इतने अच्छे ट्रांसपेरेंट साबूदाना के पापड़ बने थे ना कि मैं क्या ही बतलाऊँ। चावल के ही बहुत अच्छे बने थे, जो इससे पहले मैं बनाए थे ना उससे भी अच्छे अब की बार के बने थे। और ये मैं आलू टिक्की लगा ले रही थी। मुझे पकौड़ी में आलू टिक्की अच्छी लगती है, जो आलू की चॉप होती है। बाकी गोभी का ये सब का जो पकौड़ी बनाओ, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो जा रही है ना, बिल्कुल छोटी छोटी है और डाली तो खूब बड़ी बड़ी से खिलकर हो जा रही है, बहुत अच्छी। और एकदम से पतली है ना, तो ये तेल बहुत कम पीती है। आपका पापड़ अगर थोड़ा मोटा होता है या आप सोडा वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वो तेल ज़्यादा पीता है, लेकिन ना मैं सोडा वगैरह डालती हूँ और बिल्कुल पतला रखती हूँ, तो मेरा पापड़ बहुत कम तेल पीता है। और बस यही सिंपल सा था नहाए खाए का खाना, आलू गोभी की भुजिया, दाल, दही, पापड़ और आलू टिक्की, बस। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो अभी हो गया दोपहर का 2 और हस्बैंड जी बच्चे खाना खा रहे हैं पूरे, तो मैंने फिर से किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया और अब मैं बनाने जा रही हूँ। हाँ, कई बच्चे और हस्बैंड जी खा रहे हैं खाना, उसके बाद मैंने फिर से किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया, जितने बर्तन होते उसको धुल लिया और बहुत बढ़िया से क्लीन कर लिया है। और इस भगोने में निकाल लिया है बटुक, भगोना, परात, जो भी आप कहते हो, उस पर मैदा। ये मैदा लगभग मुझे लगता है कि 1.25 किलो से 1.5 किलो तक का है। इसमें अब मैं डाल दूँगी मूंग और चीनी। उसके बाद बस इसको सान कर मैं फटाफट से इसका जो खास्ता होता है ना, हम लोग तो ठेकुआ कहते हैं, खजूरी, उसको बनाती हूँ, क्योंकि ये मैं वट सावित्री में बनाती हूँ। हाँ, अच्छा रहता है प्रसाद देने लेने में और अच्छा लगता है खाने में भी, इसके लिए बना रही हूँ छोटे से। तो उसमें रिफाइंड को कट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं खजूरी बनाने के लिए जो मैदा का मोम दे के बनता है, चीनी दे के जा रही थी सानने के लिए। देन मुझे फील हुआ कि नहीं यार, बहुत भर कर मैंने इसमें मैदा लिया है, तो मैं कैसे इसको सान पाऊँगी, सारा छिटाने लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है 2 कर लेती हूँ। तो 2 मेरे पास भगोने थे नहीं, तो मैं एक में कढ़ाई था उसमें कर ली थोड़ी सी मैदा, और एक भगोने में जो था वो कर ली थी, ताकि जल्दी से हो जाए। कि वैसे बड़ी अब ये है चीनी, इसको मैं बैलेंस से डाल दूँगी दोनों में। थोड़ी सी मीठी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस दोनों को बढ़िया से मिला लेती हूँ। मैं भागी गई, इतने तेज से चिल्लाने लगी कि मैं काम छोड़कर भागी गई हूँ। तब देख रही थी रो रही है, सच में थोड़ी सी यहाँ पे इसके लग रहे हैं। मामा क्रीम लगा देगी। अब सही हो, अब मामा को काम करने दो बेटा प्लीज। ये मेरी मैदा, इसको मैंने ना भींगे कप, इसको थोड़ा भिंगा लिया, फिर इसको इस तरीके से रख दिया ताकि इसकी पापड़ ही ना बने। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिया, इस पर डालती हूँ रिफाइंड। तो मैदा मैंने मतलब उसको सान लिया था मैदा को, सिर्फ मैंने मोम और चीनी डाला था। आप चाहिए तो इलायची, काजू, किशमिश, कड़ी ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी में बनानी थी, मुझे और भी कुछ काम करना था, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट वे में इसको बना लिया था। और मेरे पास साँचा था नहीं ना, तो मैं इस तरीके से जो होता है कांटा चम्मच, उससे डिज़ाइन बना करके इसको कर दे रही थी, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और थोड़ा बहुत सा डिज़ाइन हो जाए तो अच्छा लगता है, प्लेन अच्छा नहीं लगता। मेरे पास ना साँचा नहीं है, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और ये मेरे पहले बैच के हैं, बहुत फास्ट है, टूटने का डर लगता है। तो बस मैंने धीमे आंच पे बिल्कुल इसको तला था, मतलब खूब से खूब जब आपका थोड़ा थोड़ा पिंकिश हो जाना, तो हल्का सा आप उस गैस को मीडियम कर सकते हैं। तेज़ तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये मोटे मोटे हैं ना, तो अंदर से बिल्कुल कच्चे ही रह जाते हैं। तो बस ये धीमे धीमे आंच में तलना था, ज़्यादा तिमतिमा नहीं है, लेकिन इसमें खड़े होकर तलना था। और मुझे थोड़ा बहुत मेहंदी वगैरह भी लगाना था, तो मैं सोचती कि जल्दी जल्दी से कर लूँ, ताकि फिर टाइम बच जाए तो मैं अपने काम को भी कर पाऊँ।
इस टाइम जो खजूरें थी वो पिंकिश में हो गई थी, तो बस मैं इसको निकाल लूँगी। बिल्कुल लाल लाल पूरा हो जाए तो वैसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने इसको एकदम धीमे आंच में किया है, सेका है, तो ये हल्के पिंकिश हो गए, तो इसका मतलब ये अंदर तक करारी हो गई होगी। बिल्कुल ज़्यादा पका दीजिए ना तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आता है और थोड़ी वो टाइट भी हो जाती है, तो इस कारण से मैं इस स्टेप में इसको निकाल लूँगी। और ये बहुत ख़ास था और अच्छी बनी थी, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को बहुत पसंद आ रही थी। मतलब छोटे मोटे भूख में उनके लिए अच्छा हो गया। बाबू तो खुद से निकाल कर भी खा लेता है और प्रिंसेस को भी दे देता है, तो अच्छा लगता है कि चलो घर की चीज़ें बच्चों को अच्छी लग रही है, बाहर की नहीं खानी पड़ रही है। तो मैं इसका दूसरा बैच जो था उसको डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बैच का भी सेका है, अभी 2 बैच का सेका है। पता नहीं मीठा हुआ होगा, टेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद का है। और तीसरे बैच का डाल दिया है, और बाकी मुझे लगता है कि 2 बैच और अभी इसमें तलने के लिए भी है। तो मैं जा रही हूँ एसी वाले में, मतलब उस वाले रूम में। यहाँ पर गर्मी बहुत हो रही है। एक्चुअली मुझे मेहंदी भी लगानी है, तो मैं चेंज कर लूँ, मेहंदी लगाऊँ। हस्बैंड जी कह रहे हैं कि अब ये गोल गोल करके मैंने इसे दे दिया है सबको, तो बस अभी खड़े खड़े करने का ही काम है, दोनों घूमते फिरते कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, और मेहंदी मैं धीरे धीरे लगाती हूँ, दोनों हाथ में लगाना है, थोड़ा सा अच्छे से लगाना है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैं सोच रही कि अभी से लग जाती हूँ। और नहीं तो सेम वही होता है कि आज आप 12 बजे तक कीजिए, आज आप 12 बजे तक लगाते ही रहिएगा, तो फिर आपका कलर नहीं सुबह में निकलता है। तो फिर से देखती हूँ कब तक लगाते जाता हूँ। तो बस यहाँ पर काम हो गया, जाती हूँ, उधर कर देखती हूँ। तो ये देखिए फैमिली, जो खजूरी खास्ता मैंने बनाई है वो बिल्कुल मतलब सॉफ्ट है, खास्ता है एकदम, तुरंत ही टूट जा रही है। बहुत मुझे तो डर लग रहा था कि कढ़ाई में टूट जाए, लेकिन अच्छी ऐसी ही बन रही थी, बढ़िया वाली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 6 तारीख, 6 जून। तो हैप्पी वट सावित्री पूजा सभी महिलाओं को जो करती हैं, और जो नहीं करती है उनके लिए भी। सभी के सुहाग अमर हो, अखंड हो, और सब सुहाग बने रहे, सबका सुहाग बना हुआ रहे। तभी हो रहा है सुबह का 6 बजने वाला है। मैं 5 बजे उठी थी, 6 बजने वाला है। और बाकी मेरा घर आप देख रहे होंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। रात में लगभग 3-4 बजे तक आज हस्बैंड जी ने रात भर घर साफ़ सुथरा किया क्योंकि मैं मेहंदी लगाई थी ना, तो पूरे घर में मेहंदी फैल जाते हैं। उसके बाद घर धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो सो गई थी, पति देवी घर साफ़ सुथरा किए हैं रात में। मुझे लगता है कि एक तो ऐसे भी हमें बच गया था सोते सोते। मेहंदी लगा तो बहुत दिन टाइम हो जाता है, इस कारण से मैं वीडियोस भी नहीं बना पाई। मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मेहंदी के बाद में वीडियोस जब घुस जाती है तो नहीं बना पाती है। तो अभी तो ऐसी है, बहुत सारा काम है। बस मैं नहा ली हूँ, घर सारे था, हेयर वॉश तो नहीं की हूँ, बस भिंगाई हूँ बाल को। और सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ करूँगी वो मैं लगा लूँगी अपने सिंदूरा का सिंदूर। अभी मैं पहन ली हूँ नहा कर बस नाइटी, और बस माता रानी सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि आज के दिन सिंदूरा का ही सिंदूर लगता है। वैसे तो हस्बैंड जैसे लगवाते, लेकिन वो सो रहे हैं। कहना कि रात में बहुत देर तक वो जगह हैं, घर साफ किए हैं, कपड़े वगैरह मशीन में डाल लेते, वो सारे डाले हैं। मैं पूजा में भी ले जाऊंगी। आज बृहस्पति है ना, तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि पूजा मैं घर पर गुरु बृहस्पति भगवान का कथा वगैरह कर लूँ, क्योंकि ये भी सुबह में ही की जाती है। और नहीं करो तो आने के बाद करना होगा तो लेट हो जाएगा ना, तो इस कारण से मैं पहले कथा करती हूँ। और वैसे भी जो पूजा का मुहूर्त है ना, वो लेट से है, मतलब कि सुबह सुबह का नहीं है। अभी तो 15 नक्षत्र चल रही है, 8:24 होता ना, उसके बाद से पूजा का मुहूर्त है। तो आराम से मेरा 7-8 बजे तक यहाँ का कथा हो जाएगा। फिर मैं बच्चों को, हस्बैंड जी को उठा दूँगी, तो ये बच्चों के साथ तैयार वैयार होंगे, इन लोग को नहलाना खिलाना, और तब मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। तो चलिए करते काम फटाफट से ही फैमिली। तो अभी यहाँ पर मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा पहले मैं घर का पूजा पूछ पाछ लूँ, और बृहस्पति दिन है
तो गुरु बृहस्पति भगवान की कथा कर लो। तो यहाँ पे मैं पूजा का बर्तन हमेशा यहीं पर धोती हूँ। मैं पहले यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ स्लैब वगैरह को, और उसके बाद इस टाइम में धोती हूँ। सर्फ मैं पूजा के लिए अलग रखती हूँ, उसी से बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बाथरूम मुझे उतना परफेक्ट नहीं लगता है। उससे अच्छा साफ़ सुथरा मुझे यहीं पर लगता है, तो मैं यहीं पर पूजा का बर्तन धुल लेती हूँ। तो बस अब जो शुरुआत की पूजा होती है, पोछना, फूल माला, दीप दाप, ये सब मैंने कर लिया था। अब करेंगे भगवान जी की कथा। तो अब मैं जल्दी से कर लूँ गुरु बृहस्पति देव की पाठ। पता है मैं आज तक किताब नहीं ले पाई हूँ, पता नहीं क्यों। मार्केट जाती हूँ ना तो भूल जाती हूँ क्या होता है। एक्चुअली में काम चल जा रहा है तो नहीं ले पा रही हूँ। तो इसी कारण से मैं मोबाइल से देखकर पाठ करती हूँ। आप लोग को तो नहीं दिखा पाऊँगी, जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा लेट ना हो। अब हमारे घर की जो पूजा होती है, गुरु बृहस्पति भगवान की कथा होती है, ये सब हो गए थे बिल्कुल डन। बहुत अच्छा लगता है पूजा करके, जो सुकून मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। ये फैमिली भी तो मेरी बृहस्पति भगवान की कथा हो गई, आरती हो गई। मैं ऊपर जाकर केले के जड़ में पानी दिया, दीप सब कुछ कर ली हूँ। इधर से तो हो गया सब कुछ। अब मैं कर लूँ जल्दी से पूजा में जो जो सामान ले जाना है अभी उसकी तैयारी। तो वो शायद मैं अभी शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। तो मैं अपनी आज के वीडियो को, जो कल से चल रहा था, उस वीडियो को अभी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के दिन का क्या मैं तैयार व्यार होती है ये सब दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय।